टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। हमें ये प्लेस वैल्यू टेबल दी हुई है, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो जो टेंथ्स, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ये जो हैं ये तीनों प्लेसेस पॉइंट के राइट साइड में आएंगे और वंस, टेंस, हंड्रेड ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड में आएंगे। तो ए पार्ट में 100 के नीचे 0, टेंस के नीचे 0 और वंस के नीचे 3 है, तो 0 0 3। फिर टेंथ है 2, टेंथ का मतलब यह है कि पॉइंट लगेगा 2 के आगे, तो 0 0 3.250। तो ये आ गया ए पार्ट। तो आगे वाली 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम 3 भी लिख सकते हैं, तो 3.25। तो लास्ट में पॉइंट के वाले सम्स में क्या होगा, लास्ट में अगर 0 है तो उस 0 को हम हटा भी सकते हैं, तो 3.25 बन गया। अब नाउ बी पार्ट। इस टेबल में बी पार्ट में 100 के नीचे 1 है, टेंस के नीचे 0 है, वंस के नीचे 2 है, तो बन गया 102। फिर पॉइंट आएगा, फिर टेंथ है 6, हंड्रेड है 3, थाउजेंड है 0, तो 102.630। तो 102.630 पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट हैं वो सिंगल सिंगल बोले जाएंगे, इकट्ठे नहीं बोले जाएंगे जैसे 630 नहीं, तो 102.630। तो ये लास्ट में जो 0 है हम इस 0 को हटा भी सकते हैं, तो बन गया 102.63। अब सी पार्ट में टेबल में क्या है, हंड्रेड्स के नीचे 0, टेंस के नीचे 3, वंस के नीचे 0, तो इसका मतलब 0 3 0। फिर टेंथ आ गया, टेंथ का मतलब जी से वंस के नीचे जो 0 है उसके बाद .025, तो क्या बन गया 030.2025। अब इसमें लास्ट में 0 नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें सबसे आगे 0 है, तो इसको हम 030 की जगह हम 30 भी लिख सकते हैं खाली, तो 30.025। इस 0 को नहीं हटाएंगे, पॉइंट के बाद जो 10th प्लेस पे 0 है ये 0 लगी रहेगी, इसकी वैल्यू है। अब है नाउ डी पार्ट। हंड्रेड्स के नीचे 2 है, टेंस के नीचे 1 है, वंस के नीचे 1 है, तो बन गया 211। फिर टेंथ स्टार्ट हो जाता है, तो 211 के बाद .902, तो डी पार्ट में क्या आया 211.902। इसमें ना तो लास्ट में 0 है और ना इधर सबसे आगे 0 है, तो यही का यही आंसर। ई पार्ट, हंड्रेड्स के नीचे 0, टेंस के नीचे 0, टेंस के नीचे 1, वंस के नीचे 2, तो क्या बन गया 012, यानी कि 12.241, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12.241। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ए पार्ट 0.29। अब इसमें प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है हमने। अब सबसे पहला जो डिजिट है वो वंस का डिजिट है, फिर पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो टेंथ का डिजिट है, फिर जो पॉइंट के बाद जो दूसरा डिजिट है वो हंड्रेड्थ का डिजिट है, ठीक है। तो इसमें हम टेबल बनाएंगे, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यानी कि टेंथ, हंड्रेड्थ। सी पार्ट में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टेंथ, हंड्रेड्थ। डी पार्ट में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टेंथ, हंड्रेड्थ। ई पार्ट में भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड। तो इसकी हम एक ही टेबल बना लेंगे, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, फिर वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो ए पार्ट में हमारा है 0.29, तो इसका मतलब ये 0 है, ये वंस का है। डेसिमल के साथ वाला जो डिजिट होगा लेफ़्ट साइड में वो वंस का होगा पहला डिजिट, तो पहला यही एक ही डिजिट है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, तो 0 वंस के नीचे आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद 2 है वो टेंथ का है, तो वो टेंथ के नीचे आ जाएगा, और फिर जो 9 है वो हंड्रेड्थ का है, तो वो हंड्रेड्थ के नीचे आ जाएगा 9। नाउ बी पार्ट 2.08। अब पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 2 है, तो ये वंस का डिजिट है, तो बी पार्ट में वंस के नीचे 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद 0 है, ये टेंथ का डिजिट है, तो टेंथ के नीचे 0, और फिर 8 है, 8 हंड्रेड्थ का है, तो हंड्रेड्थ के नीचे 0।
100th के नीचे 8। सी पार्ट 19.60। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में पहला डिजिट 9 है, वो वंस का है, वंस के नीचे 9 लिख दिया। फिर 9 के आगे 1 है, वो टेंथ का है, टेंस का है, तो टेंस के नीचे 1 लिख दिया। तो टेंस के नीचे 1, वंस के नीचे 9। फिर पॉइंट के बाद 6 है, इसका मतलब राइट साइड में जो 6 है वो टेंथ का है, तो टेंथ के नीचे 6। और फिर 0 है, 0 जो है वो 100th के नीचे आ जाएगा। अब डी पार्ट 148। 148 का मतलब 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 4, वंस के नीचे 8। 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 4, वंस के नीचे 8। फिर पॉइंट के बाद 3 है, इसका मतलब ये टेंथ के नीचे आएगा 3। फिर 2 है, इसका मतलब ये 100th के नीचे आएगा 2। अब है ई पार्ट 200.812। 200 का मतलब 100 के नीचे क्या है 2, टेंस के नीचे 0, वंस के नीचे 0। फिर पॉइंट के बाद 8 है, तो इसका मतलब टेंथ का 8, 1 है, 100th का 1 और 1000th का 2। ये हमने एक ही प्लेस वैल्यू टेबल में सारे ई पार्ट कर दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ए पार्ट 20 + 9 + 4/10 + 1/100। अब ये 1/10/100, तो इसका मतलब ये है टेंथ का प्लेस है और ये 100th का प्लेस है। इसका मतलब ये 4 जो है पॉइंट के बाद आएगा और 4 के बाद फिर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये 29 बन गया। 20 + 9 29। 29 के बाद फिर हमारा टेंथ आ जाता है, क्योंकि अपॉन वाला आ गया, नंबर 10 है, अपॉन में 10 है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद क्या आएगा ऊपर 4 और फिर 4 के बाद क्या आएगा 1। तब ये 4 टेंथ है और 1 100th है। अब है बी पार्ट 137 + 5/100। अब 137 इकट्ठा लिख दिया। फिर पॉइंट के बाद हमारा टेंथ का डिजिट होता है अपॉन 10 वाला नहीं है, तो इसका मतलब उसके नाम की 0। फिर आता है अपॉन 100 वाला, यानी कि 100th का, तो 100th का डिजिट क्या है 5 है। टेंथ का इससे पहले आता है वो नहीं है, तो इसका मतलब उसके नाम की 0 लगाएंगे और 100th का 5, तो 100